बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ान रूहानियत और फैज़ान सूफ़ियत के मेंबरान और इसके चाहने वालों की खिदमत में हाजिर है आज सरकार महबूब इलाही की आस्ताने के सभी बुज़ुर्गों की ज़ियारत। अब आप सबका एक तारुफ़ के तौर पे देखेंगे, पूरी ज़ियारत करेंगे आप। ये दाखिली दरवाज़ा है सरकार महबूब इलाही का। ये एक कतबा है आशिक रसूल हज़रत सैयदना ख्वाजा उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अभी आगे ये एक शजरा है, शजरा नसब जद्दी। एक बुज़ुर्ग हैं, इनका नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन ये इमाम साहब का हुजरा है, ख्वाजा सैयद इस्लामुद्दीन निज़ामी साहब। ये इमाम हैं यहाँ के दरगाह महबूब इलाही की मस्जिद के, और निज़ामिया सिलसिले की काफ़ी नशर व इशाअत इस ख़ानदान से चल रही है। ये ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की ये ख़ानका और ऑफिस है, जिनके इस वक्त सज्जादा नशीन है ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब। और ये आमाल हिज़्बुल बहर और बहुत सारी तसनीफ़ों के मुसन्निफ़ हैं, और ख़ासकर दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ के दुनिया की मायनास किताब इन्हीं की तसनीफ़ है, जिसका नाम है आमाल हिज़्बुल बहर। अब ये एक बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे इस खिड़की के अंदर, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत निज़ामुद्दीन एरची रहमतुल्लाह अलैह। इन्हीं से सिलसिला क़ादरिया बरकातिया के मशाइख में से, बरकातिया सिलसिला यहीं से जाता है, वो यही बुज़ुर्ग हैं। आप बारीकी से देखें अगर कुछ नज़र आता है तो। ये निज़ामुद्दीन एरची रहमतुल्लाह अलैह हज़रत क़ुत्ब आलम शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के जो फ़र्जंद हैं हज़रत शाह रुकनुद्दीन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर व मुर्शिद भी यही हैं। और मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल अहद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर व मुर्शिद शाह रुकनुद्दीन गंगोही, और उनके पीर व मुर्शिद हैं ये शाह इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है। और इधर एक कतबा है, ये लिखा हुआ एक पत्थर पे सरकार महबूब इलाही का नसबनामा है। इस नसबनामे में मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। नसबनामा हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद उर्फ़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी, पैदाइश 636 हिजरी व वफ़ात 725 हिजरी। इनका नसबनामा ये है, मैं ऊपर से पढ़ता हूँ मौला अली से। अमीरुल मोमिनीन इमामुल कुल अली इब्न अबी तालिब, शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अली व इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके फ़र्जंद इमाम मोहम्मद बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके फ़र्जंद इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक, उनके फ़र्जंद इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके फ़र्जंद इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके फ़र्जंद इमाम मोहम्मद नकी इमाम मोहम्मद तकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके फ़र्जंद इमाम अली नकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके फ़र्जंद सैयद जाफ़र सानी, उनके फ़र्जंद सैयद अली असगर, उनके फ़र्जंद सैयद अबू अब्दुल्ला, उनके फ़र्जंद सैयद अहमद मशहदी, उनके फ़र्जंद सैयद अली मशहदी, उनके फ़र्जंद सैयद हसन खुलमी, उनके फ़र्जंद सैयद अब्दुल्ला खुलमी, उनके फ़र्जंद सैयद अली बुखारी, और उनके फ़र्जंद सैयद अहमद बुखारी। ये अहमद बुखारी जो हुज़ूर सरकार महबूब इलाही के वालिद मोहतरम हैं, जिनका आस्ताना बदायूं शरीफ में है। ये पूरा गद्दा था। और ये मैंने जैसे बताया कि ख्वाजा हसन निज़ामी का ऑफिस है, ये उनकी खानका है। यहाँ पे उनके पोते ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब बैठते हैं, जो इस वक्त यहाँ के सज्जादा नशी हैं। यहाँ पे एक कदवा और बना हुआ है। यहाँ पे ये आस्ताना है, ये जो आस्ताना बना हुआ है इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाह अलैह के बाहर ही। और इधर आप देख लें कि ये ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बिल्कुल फ्रंट पे ये एक आस्ताना बना हुआ है, आस्ताना है। ये हज़रत ज़ियाउद्दीन बरनी, तारीख़ बरनी के मुसन्निफ़ हज़रत महबूब इलाही के मुरीद हैं ये। अब इनके बारे में भी पूरी डिटेल लिखी हुई है। इनकी विलादत 1281 ईस्वी, वफ़ात 1362 वो ईस्वी को हुई। और मुसन्निफ़ हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाही के, फतावा जहानदारी के,
ये और नात महमदी महसूस सादात इनायत नाम इलाही सलात कबीर तारीख़ बरमका हसब नामा लुब तारीख़, इन सब के ये मुसन्निफ़ हैं। बड़े अजीम तारीख़ में इनको बहुत ही आला मकाम हासिल है। तारीख़ बरनी के मुसन्निफ़ हैं, ख़ास करके मौलाना ज़ियाउद्दीन बरनी महबूब इलाही के मुरीद हैं, सरकार महबूब इलाही के। और इसी के ऊपर एक यहाँ पे सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब की तरफ से कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पढ़ लें आप कि हज़रत सुल्तानुल मशाइख के दरबार में डॉक्टर सैयद मोहम्मद इकबाल का मारूज़ा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है फ़र्जंद हज़रत ख्वाजा सैयद मेहंदी निज़ामी, खलीफा पंजम ख्वाजा हसन निज़ामी, इनके बारे में डिटेल सारी। अब ये हैं ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, इनका लक़ब तूती हिंद। और ये महबूब इलाही के बारे में जो दुनिया में महबूब इलाही को जानते हैं वो अमीर खुसरो को तो जानते ही होंगे। अमीर खुसरो यानी कि ये वो आस्थाना है जिसके बारे में सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था कि अगर एक कब्र में 2 का दफीना इस उम्मत में जायज़ होता तो मैं वसीयत करता कि अमीर खुसरो को, मेरे खुसरो को मेरी कब्र में दफन करें। और दूसरा इनके बारे में एक सरकार का यह कौल है कि जो मेरे यहाँ पे डायरेक्ट आ गया उसकी हाज़िरी कबूल नहीं होगी, मेरे यहाँ आने से पहले वो खुसरो के यहाँ जाए, और जो सिर्फ खुसरो के यहाँ चला गया मेरे यहाँ नहीं आया तब भी उसकी हाज़िरी मैं अपने यहाँ कबूल कर लूँगा। यानी और इसी आस्थाने में करीबन महबूब इलाही के ज़माने से ही आज तक एक मामूल है सरकार महबूब इलाही के यहाँ आस्थाने का कि कोई भी हाज़िरी, यानी कि सबसे पहले हाज़िरी यहीं पे होती है और यहीं से शुरुआत होती है। कोई भी महबूब इलाही के आस्थाने में डायरेक्ट हाज़िरी नहीं कर सकता सीधे सीधे, उसका पहले उसे यहीं आना है। महबूब इलाही के ये जानशीन हैं एक तरीके से, वैसे जानशीन और खलीफा अकबर हैं सरकार नसीरुद्दीन चिराग देलवी, लेकिन ये बहुत चहीते लाडले में से हैं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। महबूब इलाही का जहाँ जहाँ वाक़या मिलता है वहाँ वहाँ अमीर खुसरो का भी मिलता है। अमीर खुसरो का आप देखें और थोड़े से आस्थाने हैं अमीर खुसरो की ज़ियारत। अभी अंदर तो फ़ोन लेके जा नहीं सकता, तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्थाना है, अंदर ही लिखा हुआ है देखो, हज़रत अबू ख्वाजा अबुल हसन अमीर खुसरो। अब यहाँ से अब और तरफ की हाज़िरी देखें आप, सैयद फाजिल अली निज़ामी साहब का ये हुजरा है, ये और दीगर मज़ारात हैं। अब आप देखते चलें। अब ये अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की मतलब एक तरीके बैक साइड है ये, और ये सरकार महबूब इलाही के आस्थाने का फ्रंट है, और इन दोनों के बीच में एक ये मज़ारात हैं कुछ यहाँ पे बने हुए, आप लगातार इनकी भी ज़ियारत कर लें। ये कुछ है अंदर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की भी ज़ियारत कर लें पूरे तौर पे। यहाँ पे यहाँ से मस्जिद का ऐसा व्यू नज़र आता है, देखें मस्जिद को ज़रा, महबूब इलाही के आस्थाने की मस्जिद है। अभी सरकार महबूब इलाही का आस्थाना है, सरकार महबूब इलाही, यानी कि महबूब इलाही का शजरा ये है कि सरकार महबूब इलाही मुरीद व खलीफा व जानशीन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद व खलीफा व जानशीन हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद व खलीफा व जानशीन हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन हसन संदरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, यानी चिश्तिया सिलसिले के ये बड़े अजीम बुज़ुर्गों में से हैं और सिलसिला निज़ामिया के बानी हैं ये। और कुछ कदबे में आपको इनके दिखा देता हूँ ताकि आपको इनका और थोड़ा मामला हो सके। देखो ये सरकार की वो एक तरीके से मनक़बत है, ये कुछ लगाए हुए हैं लोगों ने। ये सरकार का शजरा है, शजरा शरीफ। शजरा भी मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि इससे इल्मी इजाफ़ा हो। ऊपर से देखें आप शजरा तय्यबा, ठीक है, हज़रत महबूब इलाही अल्लाहु बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पूरा एक शजरा है। अब मैं यहाँ से सुना देता हूँ। सैयदना हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। और दूसरे नंबर पर नाम है बाब उलूम इमाम कुल अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहू। तीसरे नंबर पर बुज़ुर्ग हैं हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा हसन बसरी।
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद हैं हज़रत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद हैं ख्वाजा इब्राहीम बिन आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद हैं हज़रत सदीउद्दीन हुज़ैफ़ा मराशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद हैं ख्वाजा अमीरुद्दीन बसरी, उनके बाद हैं ख्वाजा ममशाद अली दैनूरी, उनके बाद हैं ख्वाजा अबू इस्हाक़ शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये सिलसिला चिश्तिया के बानी हैं, ये हैं सिलसिला चिश्तिया के बानी, जिनका 10वें नंबर पे नाम है ख्वाजा अबू इस्हाक़ शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इनके बाद है नाम ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती, उनके बाद ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती, उनके बाद ख्वाजा नासिरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती, उनके बाद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती, जिनके बारे में कहा जाता है कि 5 चिश्त 9 कादर। तो ये 5 चिश्त वो बुज़ुर्ग हैं, यानी कि 10वें नंबर से लेके 14वें नंबर तक ये 5 बुज़ुर्ग हैं, 5 चिश्त बुज़ुर्ग, पहले चिश्ती दुनिया के। उनके बाद नाम आता है 15वें नंबर पे ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा गरीब नवाज़ के पीर मुर्शिद। फिर 17वें नंबर पे नाम है नाइब रसूलुल्लाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद नाम है शेखुल आलम हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। ये सरकार महबूब इलाही का मामला है पूरा शजरा। अब इनके आस्थाने को देख लें आप सभी हजरात। और आस्थाने के अंदर फ़ोन या कैमरा अलाउड नहीं है, मैं बाहर से यहाँ आपको ज़ियारत करा देता हूँ। सरकार महबूब इलाही की ज़ियारत करें आप आस्थाने की सरकार की, बस यहाँ से ज़्यादा अंदर फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। अब सरकार महबूब इलाही की मस्जिद देख लें आप। ये सरकार महबूब इलाही की मस्जिद है, और ये राइट हैंड साइड में 4 दीवारी भी बनी हुई है महबूब इलाही के यहाँ पे। ये मस्जिद, ठीक है, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। और ये देखें आप यहीं से, और मस्जिद के अंदर फ़ोन कैमरा अदब के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा। आप यहीं से ज़ियारत करें मस्जिद से। अब ये आस्थाना महबूब इलाही का, अब आस्थाने की आप बैक साइड देखें आप, महबूब इलाही के आस्थाने की बैक साइड का ये मैदान है। अब ये देखें आप, सरकार महबूब इलाही की पूरा रोज़ा यहाँ से देखें आप। ये लेकिन बैक साइड है सरकार की, आस्थाने की बैक साइड है। और ये देखें आप, पूरे मस्जिद का व्यू है पूरा, ठीक है। ये सरकार महबूब इलाही का मामला। और ये एक महफूज अली निज़ामी साहब की खानका है। और यहाँ भी कुछ अंदर मज़ारात हैं अंदर बने हुए, यहाँ पे मज़ारात हैं, कुछ खानकाएँ हैं बनी हुई। और ये सरकार की तरफ से जो हौज़ बावली की तरफ को रास्ता जाता है, वो एक रास्ता ये है सरकार के यहाँ का एग्ज़िट का एक रास्ता। सरकार के यहाँ के पे आमतौर पे 3 रास्ते हैं आस्थाने के अंदर आने के, तो एक रास्ता ये है जैसे कि आपको दिखाया था। अब ये महबूब इलाही की, अब आप लेफ़्ट साइड को देखें आप, महबूब इलाही की लेफ़्ट साइड, ये बाईं तरफ है सरकार महबूब इलाही के, बाईं तरफ का व्यू ये है इस तरीके से। ये सुनहरी जालियाँ और 4 दीवारी, यहाँ पे कलाम पाक की तिलावत होती रहती है, ख़वातीन ख़ास करके यहाँ पे बैठती हैं। अब ये यहाँ पे ये जो फील्ड है, यानी कि महबूब इलाही के आस्थाने के सामने का, यहाँ पे अक्सर महफिल समा का मामला रहता है, लेकिन इस टाइम बहुत गर्मी है और दोपहर का माहौल है, तो इस बिना पे कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन यहाँ पे रोज़ा और उसकी बिना है, नहीं तो यहाँ पे इतना रश होता है महबूब इलाही के आस्थाने पे। आप सब जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान के टॉप 10 आस्थानों में से शामिल है, ये सबसे बड़े आस्थानों में शुमार होता है, और एक हिसाब से टॉप 5 में होता है हिंदुस्तान के अंदर, और सबसे बड़ी दरगाहों में शुमार मामला चलता है। अब इसमें एक और हज़रत महबूब इलाही के यहाँ पे देखें आप, ये कुछ और मज़ारात हैं। ये वही वो दरवाज़ा है जिससे मैंने एंट्री की थी। और यहाँ पे ख़ास चीज़ मैं ये दिखा देता हूँ, ये खानका है सैयद मुबारक निज़ामी साहब की, और ये वो बुज़ुर्ग हैं महबूब इलाही के मुरीद हैं। अब इनके बारे में भी देख लें, पहले ज़ियारत कर लें आप पूरे इनके आस्थाने की सही करके।
अब ये बुज़ुर्ग हैं, आप इनका नाम देखें, ख्वाजा अब्दुर्रहमान, ठीक है, क्योंकि इनका मामला इसलिए भी ख़ास है, ये वो बुज़ुर्ग हैं। महबूब इलाही का मामला ये है कि सरकार महबूब इलाही के ज़माने में जब लंगर तकसीम हुआ करता था, तो ये लंगर इंचार्ज थे महबूब इलाही के, लंगर इंचार्ज, और यही सारा निज़ाम लंगर का संभाला करते थे। जो महबूब इलाही के यहाँ रिवायत है कि एक वक्त के लंगर में 16 मन नमक डला करता था, वो इंचार्ज यही थे। ये मुबारक निज़ामी साहब की खानका है। अब दो बुज़ुर्ग शख्सियतों को देखें आप, दो बुज़ुर्ग शख्सियतों की ज़ियारत करें आप। ये हैं, ये हज़रत सूफ़ी इसरार अहमद क़ादरी साहब अमरोही, और ये निम्मन मियाँ साहब जो यहाँ के खानका के मतलब खादिम हैं, और ये रातों दिन यही है हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में। ये देखें, इनकी खानका है, खानका को ध्यान से देखें। ये नादे अली शरीफ, ये हज़रत मौला अली का आस्थाने का मामला है। ये पूरा फ़ोटो है, ये ग्रे स्केल में बनाया हुआ है, यानी ब्लैक एंड वाइट है। ये कलमी है, ये सारा एक तरीके का। ये देखें आप, बहुत ध्यान से देखने वाला है ये मामला, ये देख लें। अब मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ बाहर से महबूब इलाही का, यहाँ से व्यू इधर रहता है। ये देखें आप मस्जिद, और ये महबूब इलाही का हुजूर महबूब इलाही का गुंबद शरीफ, और ये आस्थाने का बाहर से व्यू, बिल्कुल बाहर से व्यू है ये सरकार महबूब इलाही का। अब देखें आप इसमें, और मैं आपका खादिम। अब जी, अब ये आपको पूरी हाज़िरी और पूरी ज़ियारत कैसी लगी आप ज़रा कमेंट में बताएं, और आने वाले टाइम में आप किसकी ज़ियारत करना चाहते हैं, किस आस्थाने की ज़ियारत करना चाहते हैं दिल्ली और दिल्ली के कुर्ब जवार की, बहुत तफसील के साथ वो भी बताएं। और जितनी भी मालूमात मैंने आपको फ़राहम की है सब तारीख़ी है, और एक एक वाक़ये का, एक एक मसले का जो मैंने कहा है आप हज़रात से, उसका एक एक चीज़ मुदल्लल है। आप किसी को भी कोई शक हो मेरे बारे में, मेरे कही हुई किसी भी बात के बारे में, तो आप मुझसे उसका हवाला मालूम कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी को भी जब ज़ियारत कराते हैं तो मुस्तनद मुदल्लल तरीके से कराते हैं, यानी कि वाक़यात के साथ, ठीक है। और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद अख्तर क़ादरी नूरी, ठीक है। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फैज़ान रूहानियत और फैज़ान सूफ़ियत से जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।